नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मिल्कीपुर उपचुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी के लिए यह सम्मान की लड़ाई है, तो वहीं एसपी इसे सत्ता में वापसी का पहला कदम मान रही है। क्या बीजेपी अपने माथे से हार का दाग मिटा पाएगी या एसपी अपने जाति समीकरण से बाजी पलटेगी? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मिल्कीपुर उपचुनाव केवल एक सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला उपचुनाव बन चुका है। 2017 और 2022 में बीजेपी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान चुकी है। दूसरी ओर एसपी इसे अपने पीडीए फार्मूले के लिए लिटमस टेस्ट मान रही है। क्या यह चुनाव 2027 के आम चुनाव का टेलर साबित होगा? बीजेपी ने इस चुनाव के लिए माइक्रो प्लानिंग का सहारा लिया है। दलित वोटर 1 लाख, यादव वोटर 50,000, ब्राह्मण और गोसाई वोटर 75,000, ठाकुर वोटर 22,000। बीजेपी ने हर जात के लिए अलग अलग मंत्री और पद अधिकारी तैनात किए हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सहकारिता मंत्री जेपी राठौड़ जैसे कदवार नेता मिल्कीपुर में लगातार सक्रिय हैं। हर मंत्री को जातीय समूह में बैठ करने और ग्राउंड रिपोर्ट सीएम योगी तक पहुंचाने का टास्क दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी बूथ स्तर तक काम कर रही है। या हर बूथ पर जातियों के आंकड़े तैयार किए गए हैं। क्या यह माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी को दिला पाएगा? वहीं दूसरी ओर एसपी ने अपने पीडीए फार्मूले यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन पर जोर दिया है। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को एसपी के उम्मीदवार हैं। एसपी का दावा है कि यादव, मुस्लिम और दलित वोट बैंक के जरिए वह बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। एसपी की ग्राउंड टीम पूरी तरह से एक्टिव है। हर सेक्टर और हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने का जिम्मा दिया गया है कि एसपी का हर वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। इसके अलावा एसपी का आरोप है कि प्रशासन और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बीजेपी के पक्ष में किया जा रहा है। मिल्कीपुर में 1 लाख दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी की रणनीति में दलित मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी न देना सवाल खड़े कर रहा है। एसपी ने अपने प्रचार अभियान में दलितों मतदाताओं को फोकस किया है। क्या दलित वोट बैंक एसपी के साथ जाएगा या बीजेपी कोई बड़ा सरप्राइज देगी? मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा पूरी तरह से हाशिए पर नजर आ रही है। बसपा का वोट बैंक अब एसपी और बीजेपी के बीच बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस यहां मुकाबले से बाहर नजर आ रही है। इससे एसपी को फायदा हो सकता है, लेकिन बीजेपी भी इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। मिल्कीपुर की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि मुकाबला बेहद नजदीकी का है। बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग और एसपी की जातीय गणति में सीधी टक्कर है। जहां बीजेपी हर बूथ को साधने में जुटी हुई है, वहीं एसपी ने अपनी पुरानी हार से सबक लेते हुए मजबूती रणनीति बनाई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या मतदाता जातीय समीकरण से ऊपर उठकर वोट देंगे? तो फिर मिल्कीपुर उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि यह यूपी की राजनीति की नई इबारत लिख सकता है। बीजेपी अपने माथे से हार का दाग मिटाना चाहती है और एसपी अपने पीडीए फार्मूले को सफल दिलाने में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। नतीजे क्या होंगे यह तो वक्त ही बताएगा। तब तक के जुड़े रहिए हमारी YouTube चैनल के साथ।